अमूल बटर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, आपने बटर तो खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अमूल बटर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही हम आपको और भी फूड के बारे में दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कैसे आपके फेवरेट फूड फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अमूल बटर खाने का तो पूरा भारत है दीवाना, लेकिन दोस्तों हम में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि अमूल बटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अनमोल बिस्किट बनाने का काम शुरू होता है वेयर हाउस से, जहां मैदे को लेकर मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है, जहां इसे और दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके डो तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, अब इस आटे को एक्सट्रूडर्स में डाल दिया जाता है, जो इसकी लंबी लंबी लेयर बना देता है। अब इन लेयर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बिस्किट्स का आकार देकर फिर इन्हें बेक किया जाता है। फिर दोस्तों, एक मशीन इनके ऊपर टेस्टी और फ्रेश क्रीम लगा देती है और फिर दूसरी मशीन इन्हें पैक कर देती है और इस तरह आपके फेवरेट बिस्किट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आती है अमूल बटर की। अमूल बटर भारत के सभी घरों में बड़े ही शौक से खाया जाता है। दोस्तों, ब्रेड बटर हो या फिर गर्मा गर्म पराठे, पिघलता हुआ ये मक्खन खाने में बहुत ही मजेदार होता है। ये बटर हर खाने की शान बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस बटर को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक्स विलेजेस में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से 20 मिलियन लीटर दूध लेकर फैक्ट्री में पहुंचते हैं। दोस्तों, यहां पहुंचने पर दूध की क्वालिटी चेक की जाती है और फिर क्वालिटी असर होने के बाद इस दूध को स्टोरेज साइलोस में पंप कर दिया जाता है। दोस्तों, अब इस दूध से बैक्टीरिया को अलग कर दिया जाता है। फिर इसका सप्रेशन एंड पेस्चराइजेशन किया जाता है, जैसे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम को 8 घंटे तक 14 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। इसके बाद ये क्रीम चर्नर में आ जाती है, जहां इसे बहुत तेज प्रेशर पर घुमाया जाता है, जिससे बटर अलग और मट्ठा अलग हो जाता है। फिर दोस्तों, निकलते हुए बटर को आपस में गूंदा जाता है, जिससे कि वो आपस में जुड़ जाए, जिसे ब्लेंडर में भेजकर नमक मिला दिया जाता है, जिससे बटर को अपना नमक मिलता है। दोस्तों, हमारा मक्खन बनकर तैयार है, इसलिए अब इस मक्खन का सैंपल लिया जाता है और उसे बारीकी से इसकी क्वालिटी चेक की जाती है। और क्वालिटी चेक होने के बाद इस बटर को आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां एक मशीन बटर पेपर को बिछाती जाती है और फिर एक बड़ी नोजल के साथ ये बटर उस पेपर पर मशीन द्वारा रेक्टेंगल शेप में काट दिया जाता है और दूसरी मशीन तुरंत ही इसे पैक कर देती है और फिर इस तरह आपका मनपसंद अमूल बटर बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, किटकैट एक ऐसी चॉकलेट है जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद है और इस चॉकलेट को बनाने का तरीका भी बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले किटकैट के फ्लेवर्स को बेक करके तैयार कर लिया जाता है। अब इन बेक्ड वेफर को कांटे वाली कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा करा जाता है और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं, तब इन्हें एक और कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन पर सैंडविचिंग क्रीम की एक कोटिंग करी जाती है। अब इन वेफर्स को पतले पतले 3 लेयर को एक के ऊपर एक रखा जाता है और फिर एक रोबोटिक मशीन इन वेफर्स को लंबी लाइन में काट देती है। अब यहाँ किटकैट चॉकलेट बनने में सिर्फ चॉकलेट की कोटिंग करनी बच जाती है। दोस्तों, अब नेट प्रोसेस में इन वेफर्स की चॉकलेट से कोटिंग करी जाती है और फिर इन चॉकलेट बोर्ड्स को एक कन्वेयर बेल्ट पे इन चॉकलेट बार्स को एक कन्वेयर बेल्ट से पास कराया जाता है, जहां पर ये बार्स हार्ड हो जाते हैं और लास्ट में इन किटकैट्स को रैप करके हम सभी के लिए शॉप्स में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये तीनों चीजें बनाने की जानकारी? आप अपने जवाब हमें कमेंट में करके बता सकते हैं और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।